हेलो पशुपालक भाइयों, मैं सुजीत पटेल फार्मासिस्ट। आशा करता हूँ पशुपालक भाइयों आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ सीपी इनिस्टा के बारे में। इसको कौन सी कंपनी बनाती है, ये कितने एमएल का है और पशुपालक भाइयों के लिए कितने एमआरपी का आता है और पशु में किन बीमारियों में सीपी इनिस्टा को पिलाया जाता है। इस संपूर्ण जानकारी पशुपालक भाइयों के लिए मैं देना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को बताऊंगा कि सीपी इनिस्टा पशु में किन किन बीमारियों में दे सकते हैं। तो जैसे आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये पहले कंपनी की कौन कंपनी इसको बनाती है। तो कंपनी की बात कर लिया जाए तो रोडेक फार्मा इसको बनाती है। अगर बात कर लिया जाए कि कितने एमएल का है, ये 600 एमएल का बोतल है जिसकी एमआरपी है 474 रुपये। अब आप लोग को बताता हूँ कि पशु में सीपी इनिस्टा की जरूरत कहाँ पड़ती है, किन बीमारियों में दे सकते हैं पशु को। तो पहले आप लोग को बताता हूँ कि ये कब जरूरत पड़ता है पशु में सीपी इनिस्टा पिलाने का, कब कमी आ जाती है, ये हम आप लोग को पहले बताना चाहते हैं। जैसे कि पशु के पास 100% एनर्जी जो दाने चारे से मिलता है, जिसमें से 25% जो एनर्जी होता है वो टिश्यू के माध्यम से खत्म हो जाता है। बचता है पशु के पास 75% एनर्जी। जो 25% एनर्जी होता है वो पशु के ब्लड में घुलमिल हो जाता है और बचता है 50% एनर्जी। जो 50% में एनर्जी में पशु में जो 40% होता है वो पशु में अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और खत्म हो जाता है। बॉडी में स्ट्रक्चर को खड़ा करना, जैसे पशु को खड़ा होना और चलना, इसमें सब ये 40% आता है जो खत्म हो जाता है। अब बचता है 10% एनर्जी। जो 10% बचता है यूरिन और गोबर के रास्ते बाहर जाता है। अब पशु में 100% एनर्जी खत्म हो गया। अब पशु का जो दूध का प्रोडक्शन है, दूध पशु जो दे रहा है वो तो एकाएक पशु का खत्म हो गया। अब दूध देने के लिए अलग से एनर्जी पशु को देना बहुत जरूरी होता है। वहां पे सीपी इनिस्टा को देना पशु को जरूरत पड़ता है। अगर कहीं कहीं देखते होंगे कि पशु तब गर्मी के महीने चलता है और गर्मी के महीने में पशु के पास दूध का लेवल जो होता है वो एकाएक घट जाता है। इसलिए घट जाता है जो 100% जो एनर्जी होता है पशु के पास उससे ही खत्म हो गया 100% एनर्जी, जिसके कारण पशु में गर्मी की वजह से जो पशु में एनर्जी कमी हो जाती है। वहां पे तब सीपी इनिस्टा को पिलाएंगे जो पशु में एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण पशु में दूध का प्रोडक्शन एकाएक बढ़ जाएगा। अब आप लोग को बताते हैं कि पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में अगर चला गया, जैसे आप देखते होंगे कि बच्चा देने के बाद नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया, उस समय पशु में क्या जरूरत है कि आप सीपी इनिस्टा को दे सकते हैं, ये आप लोग को हम बताना चाहते हैं। जरूरत एकदम पशु को देना ही जरूरत पड़ जाएगा सीपी इनिस्टा को। इसलिए नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को बराबर करता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का मतलब ये होता है कि पशु जैसे बच्चा दिया और बच्चा देने के बाद आपके पशु में जो दूध का होता है वो प्रोडक्शन एकाएक दो लिया गया, अगर बोल दिया जाए तो उसको जैसे मिल्क फीवर की बीमारी पकड़ लेता है, नेगेटिव बैलेंस में चला जाता है, पशु दाना चारा कम खाता है। इसके जिसके कारण पशु को सीपी इनिस्टा को देना बहुत जरूरत होता है। अब आप लोग को बताते हैं कि पशु को देखते हैं कि कीटोसिस हो जाता है। पशुपालक परेशान हो जाते हैं कि हमारे जो गाय भैंस है वो कीटोसिस हो गया। तो कीटोसिस का मतलब होता है पशु कमजोर हो जाएगा, बॉडी उसका वजन जो है वो घट जाएगा, दाना चारा पशु कम कर देगा, जिसके कारण आप सीपी इनिस्टा को पिलाएंगे पशु को तो आपको जो कीटोसिस बीमारी हो वो पशु में दूर हो जाएगा, आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। अब आप लोग को हम बताते हैं कि पशु में जो दूध का प्रोडक्शन होता है वो गर्मियों में अक्सर पशु में कम हो जाने के कारण ये एनर्जी में कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो वहां पे जरूर सीपी इनिस्टा को जरूर पशु को पिलाइए, जिसके कारण पशु में जो एनर्जी कमी आती है उसको दूर करेगा और दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपके जो गाय भैंस हो वो स्वस्थ रहेगा। अब आप लोग को हम बताते हैं कि पशु में क्या डोज दिया जाएगा, इसकी असली डोज क्या है, ये आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। क्या वो पशु को कीटोसिस बीमारी हो गया, क्या पशु का एनर्जी नेगेटिव बैलेंस में चला गया, या पशु में दूध का प्रोडक्शन घट गया। वहां कहीं पर ऐसा केस आपको अगर पशुपालक दिखाई देता है पशु में, वहां पे 200 ml रोजाना पशु को पिलाइए। ये 3 दिन तक पशु को देना है, मतलब एक बोतल अगर ले लेंगे तो 3 दिन तक चलेगा पशु में। और 200 ml आज, 200 ml नेक्स्ट,
200 ml नेक्स्ट डे, मतलब 3 दिन तक पशु को पिला देंगे, आपके पशु स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ऐसे पशुपालक भाइयों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। पशु से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि दवा पशुपालक भाइयों को बता के कि पशु में ये दवा चला दीजिए, आपके पशु स्वस्थ हो जाएगा। आप लोग को कोशिश करूंगा कि